बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। गर्मी तो बहुत ही कोई शदीद है। अगर हम कराची की बात करें, पिछले 3 से 4 दिनों में काफ़ी गर्मी हो रही है, तो लाइट खाने खाएं और बहुत ज़्यादा हैवी खानों से थोड़ा सा परहेज़ करें। गर्मियों में वैसे भी हल्के फुल्के खाने खाने चाहिए। सब्ज़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। ये जितना भी हम ख़बरों में सुन रहे होते हैं, गर्मी लग गई और तबीयत ख़राब हो गई, उसकी मेन वजह यही होती है कि गर्मी तो है ही, लेकिन हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बेसिकली जो मसला होता है। तो आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा यख ठंडा पानी नहीं भी पी रहे हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। अच्छा नहीं लग रहा तो उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर दीजिए और तुखमलंगा शामिल कर दें। उसके साथ डिटॉक्स वाटर्स हैं ढेर सारे, वो ऐड कर दीजिए ताकि उसका फ्लेवर आपको अच्छा लगने लगे। लेकिन पानी का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और यही वजह आपने देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा गर्मी में धूप में काम कर रहे होते हैं, ना सिर्फ पानी पी रहे होते हैं बल्कि अपने सरों पर भी पानी डाल रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है ताकि वो गर्मी से बच सकें। तो वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा है। अचारी बैंगन आज बनने जा रहे हैं और बैंगन वो सब्ज़ी है, सर्दी गर्मी तमाम साल ही अवेलेबल रहती है और काफ़ी तरह से तैयार की जाती है। इसके साथ ही बनने जा रहा है तवा कीमा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अचारी बैंगन की तरफ। और अचारी बैंगन के लिए अचार का मसाला यकीनन हमें चाहिए होगा। गर्मियों में अचार भी काफ़ी सारे डल रहे होते हैं, तो अचार का एक बेसिक सा मसाला है जिसमें हमारे पास कलौंजी होती है, इसके साथ साथ सौंफ है, मेथी दाना है, राई है। ये वो मसाले हैं जो ऑलमोस्ट तमाम ही अचार में ऐड किए जाते हैं। और अगर कुछ अचारी कढ़ाई है, अचारी गोश्त है, अचारी बैंगन है, तो उसमें भी ये मसाला शामिल किया जाता है। अगर आपको थोड़े खट्टे खाने अच्छे लगते हैं तो आप इस मसाले को मिलाकर हल्का सा कूट कर भी बॉटल में बंद करके रख सकती हैं, ताकि कुछ भी अगर बना रहे हैं तो आपने उसमें आधा या 1 टीस्पून उसमें ऐड कर दिया और थोड़ा सा अचारी फ्लेवर जो है वो उसमें आ जाता है। तो इसमें हमें एक तो ये अचारी मसाला चाहिए होगा, इसके अलावा हम इसमें कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। कड़ी पत्ते में भी एक अपनी नेचुरल सी खटास होती है और यही वजह है कि किसी भी चीज़ में हम कड़ी पत्ता ऐड कर दें या खट्टी चीज़ों में ख़ास तौर पर कड़ी पत्ता लाजमी तौर पर शामिल किया जाता है। प्याज इसमें जाएगी, टमाटर है, ऑयल में इसको हम पकाएंगे। हल्दी, लाल मिर्च, पिस्सा, धनिया, ये वो बेसिक मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैंगनों को थोड़ा सा शैलो फ्राई करते हैं, निकाल के रख लेंगे। फिर हमने उसमें तड़के के अज्जा ऐड कर देने हैं जो कि कड़ी पत्ते के साथ हमारे पास अचारी मसाले हैं। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे प्याज, टमाटर, पिसा हुआ मसाला। जब हल्का सा वो भुन जाएगा तो फिर वो अध गले जो बैंगन होंगे, क्योंकि हमने उनको पहले से फ्राई कर लिया होगा, तो फिर वो हाफ डन हो जाएंगे। बैंगनों को वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। बल्कि कभी हम आलू बैंगन बना रहे होते हैं तो हमें आलूओं के हिसाब से ज़रूर देखना पड़ता है कि आलू गल गए या नहीं, लेकिन बैंगन जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल, ताकि उसमें हम बैंगनों को फ्राई भी कर लें और उसमें फिर हम ये जो अचारी हमारे बैंगन हैं वो तैयार भी करेंगे। तो आपने यहाँ पर ले लेना है 1/4 कप ले लीजिए ऑयल। और मैं इसकी आंच भी खोल देती हूँ ताकि अच्छा सा ऑयल हमारा गरम भी होना शुरू हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैंगन है उसकी कटिंग कर लेते हैं। एक बैंगन के 2 हिस्से कर लीजिए, 4 हिस्से भी किए जा सकते हैं। वैसे तो जब बैंगन गल जाते हैं तो वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा मैश हो जाते हैं। तो चले ये मैं बैंगन ले लेती हूँ। बैंगनों को काट कर मत रखिएगा, उससे भी क्या होता है कि बैंगन काले हो जाते हैं। तो आपने काटना है और साथ ही इसको फ्राई होने के लिए आपने यहाँ पर रख देना है। आँच को भी कर देते हैं थोड़ा सा तेज़। फ्राई होने से बस इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा और ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बीजों वाले बैंगन हैं तो उनके बीजों को आपने थोड़ा सा रिमूव कर देना है। यहाँ पर भी मैं निकाल देती हूँ जो बहुत ज़्यादा बीज हैं। या अगर बीज ब्लैक कलर के हैं तो भी आपने उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि फिर ये होता है कि बैंगनों में हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। खूब सारे जो ज़्यादा पके हुए बैंगन होते हैं, थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा। चले जी, हल्का हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। इसको उलटते पुलटते जाएंगे और
फ्राई करते जाएंगे। तो मैं तमाम ही बैंगन इसमें ऐड कर देती हूँ। इसका टॉप अगर बिल्कुल निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, और मैंने बहुत सारे घरानों में देखा है कि ऐड किया जाता है मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में। तो अगर आपके घर वालों को पसंद है तो ज़रूर शामिल कर दीजिए, वरना इसको हटाया भी जा सकता है। चलिए, जो बहुत ज़्यादा जो बीज हैं उनको मैं निकाल रही हूँ और इनको अच्छा सा कर लेते हैं फ्राई। तवा कीमा के लिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का तवा नहीं भी है तो आप इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। फ्राइंग पैन में भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। कोई भी चीज़ हम तवे पे फ्राई करें, टेस्ट उसका अलहदा होता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, ख़ास तौर पे हमारे जो भी देसी खाने हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है आप उसको बना किस में रहे हैं। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम है, तो मैंने क्या करना है, सिर्फ इसको उलटते पुलटते रहना है और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। आप ब्रेक पर जाइए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर अचारी बैंगनों का आगे का जो प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे। जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था, अचारी बैंगनों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और ब्रेक में भी हमने सिर्फ उसको उलटना पुलटना किया और वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि उनको निकाल के रख लेते हैं प्लेट में और भगार के अज्जा उसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद हमने स्लाइस में कटे हुए टमाटर और स्लाइस में कटी हुई जो प्याज है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला है वो हमने शामिल कर देना है। तो मैंने ये प्याज और जो टमाटर हैं इनके हमने स्लाइसेस कर लेने। चलिए, एक अदद प्लेट ले लेते हैं या कोई प्याला ले लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। नमक कुछ भी हमने ऐड नहीं किया था सिवाय बैंगनों के, जिनको हमने फ्राई कर लिया। चलिए, अब इसको निकाल लेते। एक बैंगन के आपने 2 या 4 पीसेस कर लेने हैं, बहुत छोटे हैं तो 4 कर ली, 2 कर लीजिए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अचारी मसाले, जिसमें हमारे पास है सौंफ और कलौंजी, मेथी दाना, राई और साथ ही ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। जलाना बिल्कुल भी नहीं है भगार को, बस अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और फिर हमने प्याज टमाटर तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। तो चलें, आंच को थोड़ा सा स्लो ही रहने देंगे और इसमें ऐड कर देते हैं राई, साथ ही शामिल कर देंगे इसमें मेथी दाना और कलौंजी इसमें चली गई। हाफ टी स्पून ऐड कर दीजिए सौंफ, साथ ही कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की, मसाले की एक अचारी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलिए जी, आ गया लहसुन और अदरक का पेस्ट। भगार अगर आपने जला दिया ना तो भी इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा तेल भी गर्म हो तो अक्सर ऐसा होता है कि डालते ही चीज़ें बिल्कुल सुर्ख और फिर ब्लैक हो जाती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो तो आंच को बंद करके ऐड कर दें भगार। चलो, लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज। एक या तो बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर दीजिए या फिर 2 अदद दरमियानी प्याज शामिल कर दें। वैसे तो आप चपाती के साथ भी इस सालन को सर्व कर सकते हैं, लेकिन स्टीम राइस के साथ ये बहुत अच्छा जाएगा। आप इसको चावलों के साथ सर्व कीजिएगा तो जो हमारे अचारी बैंगन हैं बहुत मज़ेदार लगते हैं। या तो सिंपल उबले हुए चावल हों या जो भगरे हुए राइस होते हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। चलिए, थोड़ा सा सफ़ेद होने देते हैं प्याज को, फिर मैं टमाटरों के साथ तमाम मसाले ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा उसको भून लेंगे, फिर हमने बैंगन ऐड करके सिर्फ उसको दम दे देना है थोड़ी सी देर के लिए। बैंगन भी काफ़ी लो कैलोरी वेजिटेबल्स में ही आती है। वैसे तो तमाम ही सब्ज़ियाँ
कैलोरीज़ में लो ही होती हैं, लेकिन स्पेशली जो बैंगन है आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर इसको बहुत ही कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो इसका ये जो भरता है उसका बेहतरीन ऑप्शन है। तमाम चीज़ें आप उसमें ऐड कर दें और उसके बाद 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल में आपने सिर्फ लहसुन का भगाड़ लगाया और बेहतरीन भरता जो है वो तैयार हो जाता है। तो वो तमाम लोग जो वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, अच्छा है अगर बैंगन इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। टमाटर हमने इसमें शामिल कर देने हैं और साथ ही इसमें अब हम ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। अच्छा, नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। सब्ज़ियाँ जब भी बनाएं वैसे नमक मिर्च मसाले थोड़े से हल्के ही रखें, बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ एब्जॉर्ब नहीं करती हैं मिर्च और मसालों को। हल्दी और साथ ही ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जो हैं वो पकने शुरू हो जाएं। चलो और अब पानी ऐड हमने कर दिया है तो टमाटर भी सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको एक दफ़ा भून लेते हैं और फिर हम बैंगन ऐड करके इसको दम लगा देंगे। हरे धनिए से हमने इसको फिनिश कर लेना है। अच्छा, जब तक हम इसको भून रहे हैं तो आपको अज्जा नोट करवा देते हैं कि तवा कीमा के लिए हमें कौन से अज्जा चाहिए। घी में इसको तैयार कर लीजिए। इसमें प्याज चाहिए होगी, टमाटर है, हरी मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पिसा गरम मसाला और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लेमन। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। और कीमा तो वैसे ही बड़ा मज़ेदार सा लगता है, चाहे आप उसको तवा कीमा बनाएं, खड़े मसाले का कीमा है, आलू कीमा, करेले कीमा, तमाम ही चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं। और मुझे तो लगता है कुछ कौमी सी डिश हमारी हो गई है, स्पेशली आलू कीमा। कीमा इसलिए भी उस वक्त भी प्रीफर किया जाता है जब टाइम थोड़ा सा कम हो, तो चाहे वो बीफ का भी कीमा है बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बन जाता है और मोस्टली घर में तमाम ही लोग बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर आपने ये तवा कीमा भी ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप इसकी मिक़दार को बढ़ाना चाहती हैं तो फिर, क्योंकि हम इसमें आलू या कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं, आप इसमें ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी जाएगी। बल्कि लास्ट में भी आप इसमें ढेर सारी प्याज ऐड कर सकते हैं जो कि काफ़ी खड़ी खड़ी रहे, और टमाटर भी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी मिक़दार को बढ़ा दिया जाए तो वो भी शामिल कर सकते हैं। हम इसमें 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज और 2 अदद टमाटर हम इसमें शामिल कर देंगे, और अगर छोटे हैं तो फिर 3 ऐड कर दीजिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको भून लेते हैं ताकि हम इसमें बैंगन ऐड करके इसको रख दें दम पे, और फिर हम आ जाएंगे अपने तवे कीमे की तरफ। और उसके लिए फिर हमने 1 अदद तवा भी हम मंगवा लेंगे ताकि इसका अच्छा सा उस पर कुक करें तो फिर फ्लेवर भी आए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरीके से रेसिपीज़ बनाने का, कटाकट और तमाम चीज़ें, वैसे भी बकरा ईद आने वाली है, तो 1 अदद तवा अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप बना सकेंगे। ब्रेक का टाइम है मेरे पास। ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ इतना करते हैं कि ये बैंगन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, उसको कर देते हैं कवर, आँच को कर देंगे बिल्कुल स्लो। पानी अब हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, इसको सिर्फ मैं कवर कर देती हूँ और मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं बैंगनों को, और तवा जो है वो आ चुका है। तो तवा कीमा जो है उसके अज्जा भी मैंने आपको नोट करवा दिए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्याज और जो हरी मिर्चें हैं उनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इसकी आंच को मैं और भी स्लो कर देती हूँ, बिल्कुल हल्की कर देते हैं। बैंगन आधे गल चुके हैं, बस हमने सिर्फ थोड़ा सा इसको दम ही देना है। सब्ज़ी पकाते वक्त अगर बहुत ज़्यादा पानी भी बार बार ऐड किया जाए उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। सब्ज़ी का अपना इतना पानी होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
टमाटर भी ऐड किए हैं और उस वक्त हमने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया था। तो अब मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, घी में तैयार कर लीजिए या फिर आप इसको तेल में तैयार कर लीजिए, लेकिन तवे पे बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा चिकनाई ऐड मत कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, 1 अदद बड़े साइज़ की हमने स्लाइस कर ली है। टमाटरों को भी हमने स्लाइस करके रख लिया है और कुछ हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। यहाँ पर अदरक की कटिंग हो गई है ताकि हम इसके साथ इसको गार्निश भी कर लें। अदरक और लहसुन का पेस्ट तो हम इसमें शामिल कर ही रहे हैं। कुछ हरी मिर्चें हैं जो इसमें जाएंगी, तो मैं इनको, जो बहुत छोटी वाली हैं, इनको हम स्लाइस कर लेते हैं। बड़ी तेज़ होती हैं ये हरी मिर्चें। चलें, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। हरी मिर्चों को मैं यहाँ पर स्लाइस कर लेती हूँ। हरी मिर्चों का अचार भी वैसे बड़ा मज़ेदार सा बनता है और लसूड़े भी मार्केट में आए हुए हैं। वो तमाम लोग जो अचार बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाते और खाते हैं। वैसे तो इंस्टेंट अचार भी बनाए जाते हैं, लेकिन अचार वही मज़ेदार होते हैं जो बाकायदा धूप में रख कर और कुछ दिनों तक उसके बाद उसको तैयार किया जाता है और काफ़ी वो चल भी जाते हैं। और चाहे दाल चावल हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, गर्मियों में उसके साथ अचार बहुत अच्छा जाता है। तो चलें, ये कुछ हरी मिर्चें हैं लेकिन कट ज़रूर लगा देंगे ताकि ऑयल में, क्योंकि हम इसको ऐड करने जा रहे हैं। और साथ ही ऐड कर देते हैं प्याज। चलें जी, थोड़ा सा इसको सौते होने देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे और कीमे का अपना कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू होगा तो फिर टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और पिसा धनिया हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा सा उसको भून लेंगे। फिर लास्ट में इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, इस स्टेज पे हम यहाँ पर थोड़ा सा जो सफ़ेद ज़ीरा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चलिए, शामिल कर देते हैं और हल्का हल्का सा इसको, बहुत ज़्यादा सुर्ख तो नहीं करेंगे प्याज को, पर हल्की सी गुलाबी हो जाए। खड़ी खड़ी प्याज भी कीमे में बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, प्याज और टमाटर के हमने स्लाइस कर लिए, साथ ही अदरक के भी हमने स्लाइस कर लिए हैं। कुछ हरी मिर्चें हैं, इसको भी स्लाइस कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। और अगर हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मिर्च आपने उस हिसाब से ही ऐड करनी है। ख़ास तौर पे जो छोटी वाली हरी मिर्चें हैं अच्छी खासी तेज़ होती हैं और जो बहुत ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है कि लाल मिर्चें थोड़ी कम ही ऐड करें, लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि लाल मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह भी है। तो अच्छा है कि हरी मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाएँ। मुझे खुद भी हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। चलो, थोड़ा सा कलर भी चेंज होना शुरू हो रहा है प्याज का। हरी मिर्चें, ज़ीरा और प्याज, बहुत ज़्यादा ढेर सारी आपने प्याज काटनी हो, बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए और अगर बहुत जल्दी है तो फ्रीज़र में रख दें। प्याज काटना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बिल्कुल आपके आंसू भी नहीं बहेंगे। ठंडी ठंडी प्याज बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। कुछ लोग तो आलू का पीस भी लगाते हैं और मैंने इसको ट्राई भी करके देखा है और वाकई काम करता है कि छुरी की टिप पे अगर आप आलू का पीस लगा दें तो भी आंसू ढेर सारे आपके नहीं बहते। चलें, हमने इसमें ऐड कर दिया कीमा, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। और थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर भी कर देंगे ताकि इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ मसाले। इसको आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं
और यकीनन वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। इसमें तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस रेसिपी को बना सकते हैं उस कीमे के साथ भी। थोड़ा सा बैंगनों को भी चेक कर लेते हैं। नमक और मिर्च आप इसका चेक कर लीजिए। हरी मिर्चें ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं बस इसका नमक चेक कर लेती हूँ, ताकि बहुत एंड में शामिल करेंगे तो फिर कच्चापन ही रहता है मसालों में। तो चेक कर लेते हैं। कुछ देर के लिए इसको और दम देंगे, थोड़े से और बैंगन अच्छे से गल जाएं। ठीक है जनाब, इसका सॉल्ट। कीमे का भी कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो अब क्या करते हैं, टमाटर और ऐड कर देती हूँ मैं इसमें कुछ मसाले। मसाले शामिल करने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि इसका अपना जो कलर है वो चेंज हो जाए। चले मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है। टमाटर ऐड कर देते हैं और उसके बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ। मसाले शामिल करेंगे वापस आने के बाद। तो ये चलेगा इसमें टमाटर। थोड़ा सा उलट पुलट लेते हैं ताकि टमाटरों का अपना पानी भी निकलना शुरू हो जाए। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। मैं इसको कवर कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। सच के बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम दावत में बनाने जा रहे हैं अचारी बैंगन और इसके साथ ही बनने जा रहा है तवा कीमा। तो अचारी बैंगन तो हमने रख दिए हैं दम पे, और जो हमारे ये तवा कीमा है अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। मैंने इसमें क्या किया था, प्याज को हल्का सा सौते किया और इसमें हमने ऐड की थी स्टार्टिंग में ही हरी मिर्ची, साबित सफ़ेद ज़ीरा, और अब हमने इसमें थोड़े से ऐड कर दिए जनाब, थोड़े से नहीं ज़्यादा ऐड किए टमाटर, और मैंने इसको कवर कर दिया था। तो जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा इसको पीस लेते हैं। ये जो हमारे टमाटर हैं, आंच भी मैंने स्लो कर दी थी। चलिए अब कुछ मसाले इसमें ऐड कर देते हैं और सिंपली हमने इसको भूनना ही है अब। अच्छा, मसाले भी हमारे बेसिक से मसाले हैं जो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऐड कर देते हैं नमक, और नमक आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर अपने जायके के मुताबिक आप इसमें शामिल कर दें, और 2 टीस्पून शामिल कर देते हैं धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, और उसके बाद हमने इसको आंच भी अब मैं थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ उसकी। थोड़ा सी इसकी भुनाई करते हैं, और ये जो टमाटर हैं इनको भी हमने थोड़ा सा मैश करना है, तो क्यों ना इसको भी थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। मसाले के साथ खूब अच्छा सा कीमे को भून लेंगे, और लास्ट में हमने हरा मसाला ऐड करके सर्व कर देना है। फ़ेरोज़ा हैं कराची से, तो फ़ेरोज़ा से बात करेंगे। हेलो फ़ेरोज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। वाजी मेरे को आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, मैंने 28 फरवरी को 265 की बुक जीती थी, ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिली। आपने एड्रेस लिखवाया था? एड्रेस प्रॉपर लिखवाया था, मैं बीच में फ़ोन भी किया था इनको। चलिए एक दफ़ा और भी आप लिखवा दीजिएगा, टीम से बात कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? ओहो, आपकी क्वेरी हम तक पहुंच चुकी है। टीम से दोबारा से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, एड्रेस और तमाम चीज़ें एक दफ़ा दोबारा से लिखवा दीजिए। होता है बाज़ वक्त चीज़ें थोड़ा सा लेट हो जाती हैं, लेकिन आपको मिलती ज़रूर हैं, तो दोबारा से लिखवा लीजिए और चेक कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी, मसाले, टमाटर,
थोड़ा सा मैं इसमें और अब ऑयल ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर जो हमारे बैंगन है ना, इसकी भी आंच को अब हम कर रहे हैं बंद। थोड़ा सा शामिल करते हैं ऑयल ताकि हम इसकी अच्छी सी भुनाई करें। अदरक, लेमन और साथ ही हरा धनिया, इसके भी मैंने स्लाइसेस कट कर लिए हैं ताकि उसके साथ हम इसको गार्निश भी करें। कुछ लेमन के स्लाइसेस जो है ना, लास्ट में हम इसमें दम के वक्त ऐड कर देंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि उसकी स्किन भी इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप उसको कंज्यूम कर लें, आपको निकाल कर अलहदा से फेंकने की भी उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, कुछ दम के मसाले इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। आंच को भी मैं कर देती हूँ स्लो। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं कुछ लेमन के स्लाइसेस। थोड़ी सी ऐड कर देंगे चॉप्ड हरी मिर्चें और इसी तरीके से थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। स्पेशली जो बारीक वाली हरे धनिए की डंडियाँ होती हैं ना, वो आप इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दें। बहुत ही खुशबूदार होती हैं, तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक अरोमा जो हम चाहते हैं हरे धनिए से, वो आपके कीमे में आएगा। चलें, ये हमने शामिल कर दिया और साथ ही कुछ पीसेस इसमें ऐड कर देते हैं अदरक के भी, क्योंकि अदरक साबित बहुत अच्छी जाती है कीमे के साथ। चलें, ये हमने ऐड कर दी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और मैं अब बैंगन निकालूंगी, सर्व करूंगी। कीमे को हम दम पे रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, वो भुनता भी जाएगा और साथ ही ज़बरदस्त सा उसका फ्लेवर भी हो जाएगा। लेमन के स्लाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए और इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ हम इसको गार्निश भी कर देंगे। छोटा सा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है। अब जो हम ब्रेक पर जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेक है, क्योंकि रेसिपी कार्ड्स चलेंगे। आपने ज़रूर इस ब्रेक को देखना है, इस ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें। आराम से आप क्लिक्स ले सकते हैं और बैठकर नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। मैं इसको दम लगा रही हूँ और फिर दोनों ही रेसिपीज़ को अपने सर्व करते हैं। तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं रेसिपी कार्ड्स आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। फिर भी रह गए हों तो आपको हम रोज़ ही बताते हैं कि आप हमारे पेज से रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप बहुत इजीली सोशल मीडिया से भी रेसिपीज़ को कर सकें। अगर मुझे बताया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो फिर हम उसको भी आपको बता दें। और कीमे को जब हमने सर्व किया तो वही जो हमने दम में ऐड किया था कि अदरक और हरी मिर्ची लेमन के साथ आप उसको सर्व कर दें। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। या तो आप इसको तवे पे बनाइएगा या फिर आप इसको फ्राइंग पैन में बनाइएगा, तो फिर आपका ये जो कीमा है बहुत ही अच्छा बनेगा। सिंपल चपाती के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा, नान के साथ गर्मियों के हवाले से कह सकते हैं कि थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो घर के फुलके, चपाती या दाल चावल आपने तैयार किए हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अचारी बैंगन, तो अचारी बैंगन भी आपने ज़रूर बनाने हैं। बैंगन अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा, अगर बैंगन सही नहीं होंगे तो सिर्फ अचारी बैंगन नहीं बल्कि कोई भी बैंगन की रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ज़्यादा पके हुए, बहुत ज़्यादा बीजों वाले बैंगन ना हों और अच्छे से चमकदार बैंगन हों, हल्के से सॉफ्ट हों, श्रिंक ना हों, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सख्त बैंगन होते हैं वो भी बहुत पके हुए होते हैं। तो अगर आपने अच्छे बैंगन ले लिए हैं, चाहे लंबे हों, गोल हों, कोई भी बैंगन हो, लेकिन पके हुए बहुत ज़्यादा ना हो, तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज तड़का में बनने जा रहा है चिकन मंचूरियन, सिंगापुरी राइस बनने जा रहे हैं, तो मेरा तो फेवरेट मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ ही अब आप लोगों से लेते हैं इजाज़त।
इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। स्लाइड्स तो यकीनन आप लोग नोट डाउन करते ही होंगे। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।